और मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर, बल्कि यूं कहें कि इजराइल और अमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, बल्कि इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलों से जुड़ी हुई यह बहुत बड़ी खबर है। आपको जैसा कि इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में हम बता चुके हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू मशरिक़ वस्ता में जो जंग लगातार जारी रखे हुए हैं, एक के बाद एक मुल्क पर जिस तरह से चढ़ाई कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, इसके पीछे दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलात हैं। जी हां, वो मुश्किलात क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू पर कई बड़े मुकदमे चल रहे हैं, झूठ और बदनवानी को लेकर उन पर कई करप्शन से जुड़े हुए मुकदमे चल रहे हैं और इन्हीं मुकदमों से बचने के लिए इन मुकदमों के बाद जो सुनवाई हो रही है, इस पर जो सजा मिलने वाली है, यह सख्त सजा होगी। माहिरीन का यह मानना है कि जिस नौयत के मुकदमे बिन्यामिन नेतन्याहू पर चल रहे हैं, इन मुकदमों की सजा से बिन्यामिन नेतन्याहू नहीं बच पाएंगे और इसी वजह से अपने इन मुकदमों से, अपने इन गुनाहों से जहन भटकाने के लिए बिन्यामिन नेतन्याहू लगातार मशरिक़ वस्ता में जंग छेड़े हुए हैं। कभी गजा के साथ, कभी ईरान के साथ, कभी सीरिया के साथ, कभी यमन के साथ, कभी हूसियों के साथ। इस तरह से लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि जंग होती रहे और उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं, उनका जो गुनाह है, वो एक तरह से लोगों की नजरों से छुपा रहे। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल नेतन्याहू के सामने अब आकर खड़ी हुई है। हालांकि नेतन्याहू के इस मुश्किल में उनके देरीना दोस्त ट्रंप ने भी अपील की है, लेकिन उनकी अपील भी काम नहीं आई है और इजरायली सदर ने साफ एक तरह से इनकार कर दिया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, हम पूरे तफसील में आपको बताएंगे। दरअसल इजराइल की सियासत में इस वक्त एक बड़ी हलचल मच गई है। वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमात ने एक बार फिर उनकी कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के साबिक सदर, अमेरिका के इस वक्त जो मौजूदा सदर है यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए बाकायदा माफी की अपील की है, लेकिन इजरायली सदर इसाक हर्जोग ने दो टूक कह दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, नेतन्याहू को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी जाएगी। अब सवाल यहां पर यह है कि बरसों तक इजरायली सियासत के ताकतवर तरीन रहनुमा समझे जाने वाले नेतन्याहू क्या वाकई अपने सियासी सफर के सबसे बड़े बहरान में फंसे हुए हैं, क्योंकि अदालत के मुकदमे, अवामी दबाव और सदारती इनकार, तीनों ने मिलकर इनके लिए मुश्किलों का नया बाब खोल दिया है। बल्कि यह कहा जाए कि मुश्किलों का पहाड़ एक तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने खड़ा है। आपको बताते चलें कि ट्रंप की नेतन्याहू के लिए माफी की अपील की थी, लेकिन इसे इजराइल के प्रेसिडेंट या सदर ने सिरे से ही मुस्तरद कर दिया। जिस तरह से आपको याद है कि साल 2019 में इजरायली वजीर आजम पर 3 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद की गई है और इस बीच इजराइल के प्रेसिडेंट सदर इसाक हर्जोग के दफ्तर ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक खत मौसूल हुआ है, जिसमें ट्रंप ने हर्जोग से वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को माफी देने पर गौर करने की अपील की है। आपको बताते चलें कि इस बयान में बताया गया है कि ट्रंप ने अपने खत में लिखा है कि मैं इजरायली अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी और तकाज़ों का मुकम्मल एहतराम करता हूं, लेकिन मेरा यकीन है कि नेतन्याहू जो तवील अरसे तक मेरे साथ, खासतौर पर इजराइल के देरीना दुश्मन ईरान के खिलाफ जद्दोजहद करते रहे, उनके खिलाफ यह मुकदमा सियासी नौयत का और बेबुनियाद मुकदमा है। यह बात दरअसल खबररसा इदारे रॉयटर्स ने भी बताई है और उसने लिखा है। अलबत्ता इजराइल के जो मौजूदा सदर हैं यानी इसाक हर्जोग ने, उन्होंने यह दरख्वास्त शाइस्तगी से यह कहते हुए, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो अपील है उसे मुस्तरद कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, यह कहते हुए कि जो भी माफी हासिल करना चाहता है उसे कानून के मुताबिक, कवायद के मुताबिक बाकायदा दरख्वास्त देनी होगी। तो यानी एक जो रास्ता बचता है मुल्क के सदर के पास, सदर जमहूरिया के पास, प्रेसिडेंट के पास, वो रास्ता भी अब बिन्यामिन नेतन्याहू का बंद हो चुका है। और बिन्यामिन नेतन्याहू पर आप जिस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, जितने संगीन इल्जामात हैं, दरअसल बदउनवानी, जालसाजी, धोखाधड़ी का बहुत बड़ा इल्जाम बिन्यामिन नेतन्याहू पर है और बिन्यामिन नेतन्याहू इन मुकदमात से वापस एक तरह से बच नहीं सकते हैं। और इसी वजह से एक जो आखिरी उम्मीद थी
और किसी और ने यह अपील नहीं की थी, बल्कि ये अपील दुनिया के सुपर पावर यानी सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के मौजूदा सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह अपील की थी इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग से कि इजराइल के सदर, इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, जो मुकदमात चल रहे हैं, उन मुकदमात को वापस लिया जाए। लेकिन इजराइल के सदर ने इस अपील को भी सिरे से ही मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि इंसाफ सबके लिए बराबर है और ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू को कटघरे में आना पड़ेगा। अगर वो कसूरवार होते हैं तो उन्हें सजा मिलेगी, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, सलाखों के पीछे उन्हें जाना पड़ेगा। उधर खबर रसा एजेंसी मां के मुताबिक इसका मतलब यह है कि अगर नेतन्याहू माफी में दिलचस्पी रखते हैं तो वो सदर को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे सकते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर यायर लेपिड ने याद दिलाया है कि इजरायली कानून के मुताबिक माफी हासिल करने की पहली शर्त यह है कि मुल्जिम अपनी गलती तस्लीम करे और अपने अमल पर निदामत का इजहार करे। उधर वजीर कौमी सलामती एतमार बिन गोयर ने कहा है कि वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ गढ़ी गई और घटिया फर्द जुर्म दरअसल मुद्दतों से इस्तगासा के दफ्तर के खिलाफ फर्द जुर्म में बदल चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले में माफी देना ही दुरुस्त और फौरी कदम है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता 13 अक्टूबर को इजरायली कंसर्ट में खिताब के दौरान भी हर्जोग, जो कि इजराइल के सदर हैं, उनसे नेतन्याहू को माफ करने की अपील की थी। आपको बताते चले कि नेतन्याहू पर साल 2019 में 3 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद की गई थी। इनमें से एक मुकदमा कारोबारी शख्सियात से तकरीबन 7 लाख शिकल यानी $2,10,000 मालियत के तहफ़ और गिफ्ट वसूल करने से मुताल्लिक है। अब तक नेतन्याहू के खिलाफ साल 2020 में शुरू होने वाली तवील अदालती कार्रवाई का कोई फैसला तो नहीं आया है, जो गजा की पट्टी में 2 साला जंग के दौरान कई बार एक तरह से मुलतवी होती रही, यानी जंग चलती रही। इस वजह से बिन्यामिन नेतन्याहू बचते रहे और जिस दिन मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर हो जाएंगे, जंग रुक जाएगी, उस दिन बिन्यामिन नेतन्याहू को जेल और सलाखों की हवा एक तरह से खानी पड़ेगी। तो ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने आगे एक तरह से गड्ढा है और पीछे एक तरह से खाई है, कुआं है और उनकी परेशानियां यानी उनका बच पाना, उनका इस परेशानी से निकल पाना बहुत मुश्किल है। और माहिरीन और एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि जिस नौयत के ये मुकदमात हैं, इसमें बिन्यामिन नेतन्याहू बचेंगे नहीं, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा, सजा एक तरह से काटनी ही पड़ेगी। यही बात इजराइल का अपोजिशन भी कह रहा है, यही बात इजराइल के अवाम भी एक तरह से और इजराइल के जो एक्सपर्ट माहिरीन हैं वो भी मानते हैं। लेकिन एक तरह से इसे दोहरा झटका कहा जा सकता है। एक तरफ बिन्यामिन नेतन्याहू की जहां पर मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं, उनकी अपील को भी इजराइल के सदर ने मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और ऐसे में यह बहुत बड़ा झटका एक तरह से ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए माना जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में जो मुश्किलात और परेशानियां हैं वो बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए मुंह खोले खड़ी हुई हैं। यानी बिन्यामिन नेतन्याहू पर इल्जामात साबित हो जाएंगे तो बिन्यामिन नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा, जेल की चक्की एक तरह से उन्हें चलानी पड़ेगी।